अब हम बात करेंगे शेडिंग की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टू सेट्स वाले वेन डायग्राम्स हैं। टू सेट्स वाले वेन डायग्राम वो होते हैं जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो सेट्स होते हैं, यानी कि दो सर्कल्स होते हैं। इसके अलावा थ्री सेट वाले भी होते हैं, वो कुछ इस तरह दिखते हैं ऐसे, ए वे से। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास शेडिंग है वो टू सेट्स वाले वेन डायग्राम्स की है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ए यूनियन बी। अच्छा, अब इसके लिए मैं ना आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जिससे शेडिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो जब मुश्किल प्रॉब्लम्स आएंगी ना तो आप आराम से शेडिंग वगैरह कर पाएंगे। सही है, तो सबसे पहला काम आप ये करें कि आप हर पोर्शन के अंदर ना एक नंबर लिख लें। जैसे कि मैंने बाहर लिख दिया 1, ए में लिख दिया 2, इन दोनों के बीच में लिख दिया 3 और बी में लिख दिया 4। ठीक है, तो ये हर पोर्शन के अंदर, हर पोर्शन में मैंने एक एक नंबर लिख दिया। सही है, अब आप क्या करें, अब आप सबसे पहले तो आपने जो है ना वो निकालना है ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी को शेड करने को बोल रहे हैं ना, तो आपने ए यूनियन बी निकालना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले लिखें कि ए के अंदर क्या एलिमेंट्स है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह ए के अंदर मेरे पास 2 है और 3 है, और अगर मैं बात करूँ बी की तो बी के अंदर मेरे पास 3 है और 4 है। ठीक है, तो ये मेरे पास एलिमेंट्स हो गए जो मैंने खुद से मतलब दिए थे। ठीक है, ये मैंने खुद से नंबरिंग की है हर पोर्शन के अंदर। और अब मैंने जो है ना वो ए के एलिमेंट्स लिख लिए 2 और 3, और बी के एलिमेंट्स लिख लिए 3 और 4। सही है, तो पहला काम हमने ये कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम ना ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी किस तरह निकलेगा, ए यूनियन बी में हमारे पास 2 है, 3 है और 4 है। सही है, तो ये हमें अब यहाँ से ना, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये है हमें जो शेड करना है। ठीक है, तो जहाँ पे आपने 2 लिखा है आप वो वाला पार्ट शेड कर दें। सही है, फिर जहाँ पे आपने 3 लिखा है आप वो वाला पार्ट शेड कर दें, और जहाँ पे आपने 4 लिखा है वो वाला पार्ट शेड कर दें। तो इससे शेडिंग काफ़ी आसान हो जाती है हमारे पास। सही है, तो इस तरीके से मैंने शेड कर लिया कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि हर पोर्शन में मैंने एक नंबर दे दिया 1 2 3 4। ठीक है, ये बाहर वाला एक पोर्शन है, ये वाला हमारे पास एक पोर्शन है, ये वाला एक पोर्शन है, और इस तरीके से ये एक पोर्शन है। ठीक है, तो हर पोर्शन के अंदर मैंने एक एक नंबर अपने पास से लिख दिया। सही, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला यार ए के अंदर मेरे पास क्या क्या आ रहा है 2 और 3, बी के अंदर क्या आ रहा है 3 और 4। ठीक है, तो इस तरह मैंने एलिमेंट्स लिस्ट कर लिए पहले अलग से। उसके बाद मुझे कहा गया था कि भाई आपने ए यूनियन बी जो है ना उसको शेड करना है। तो मैंने क्या किया, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखे 2 3 4 इसकी मदद से। तो यूनियन का क्या मतलब था, बेसिकली कंबाइन करना। ठीक है, तो इन दोनों के एलिमेंट्स को बेसिकली हमने कंबाइन किया। तो मेरे पास ये जो आंसर निकल के आया ना 2 3 4, ये है ए यूनियन बी का। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई जहां पर जिन जिन रीजन में, जिन जिन पोर्शन में मैंने 2 3 और 4 लिखा है ना, मैंने सिर्फ उनको शेड करना है, 1 वाले को शेड नहीं करना। सही है, तो इस तरह शेडिंग बड़ी आसान हो जाती है। तो आए अब और मजीद इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स करेंगे इसी तरीके को फॉलो करते हुए। सही है, तो सबसे पहला काम क्या था कि हर पोर्शन के अंदर एक एक नंबर लिखना है। तो 1 2 3 4 लिख लिया। अब ए के एलिमेंट्स लिस्ट डाउन करेंगे तो 2 और 3 है, बी के एलिमेंट्स लिस्ट डाउन करेंगे तो 3 और 4 है। अब हमसे शेडिंग के लिए क्या कहा जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को हमने शेड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले हमें निकालना पड़ेगा, वो क्या है, इंटरसेक्शन क्या था, इंटरसेक्शन क्या था, इंटरसेक्शन था कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो यानी कि हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनमें सिर्फ 3 ही है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमने जिस रीजन को शेड करना है, हमने जिस रीजन को शेड करना है वो सिर्फ और सिर्फ 3 है, यानी कि जहां पर हमने 3 लिखा था हमने सिर्फ उस पोर्शन को शेड किया। सही है, मजीद इसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे अभी आगे आते हैं। अच्छा जी, सही है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या था कि हर पोर्शन के अंदर एक एक नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4। सही है, अब हमने ए के एलिमेंट्स लिस्ट डाउन करने, वो क्या है 2 और 3, बी के एलिमेंट्स लिस्ट डाउन करने, वो क्या है 3 और 4। सही है, अब हमसे कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को आपने शेड करना है। तो पहले मुझे ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी क्या है हमारे पास 2 3 4, ये ए यूनियन बी है। लेकिन मुझे इसको शेड थोड़ी करना है, मुझे तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को शेड करना है, यानी कि वो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में है उनके अलावा जो है उसको शेड करना है। यानी कि हमें 2 3 और 4 को शेड नहीं करना, इसके अलावा जो एलिमेंट्स है उनको शेड करना है। तो उसके अलावा क्या बचा, उसके अलावा तो खाली 1 ही बचा हमारे पास। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास 1 है, तो ये हमारा आंसर आया इसका। तो हम क्या करेंगे कि जो 1 वाला एरिया होगा उस पूरे को शेड कर देंगे।
ठीक है, 1 वाला एरिया जो होगा इस पूरे एरिया को हम शेड कर देंगे। पूरा 1 वाला एरिया हमने शेड कर दिया, सही है। तो इस तरह करने से काफ़ी मतलब आसानी हो जाती है। आगे देखते हैं। सबसे पहला काम क्या था कि हर पोर्शन में एक एक नंबर लिख लेंगे, 1 2 3 4। ए के एलिमेंट्स लिस्ट डाउन करें, 2 3। बी के एलिमेंट्स लिस्ट डाउन करें, 3 4। अब यहां पर हमें शेड करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं जो कि 3 है, ठीक है। कॉमन एलिमेंट ए और बी में 3 है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट 3 है। अब क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी कि वो एलिमेंट्स, यानी कि 3 के अलावा जो एलिमेंट्स हमारे पास रह गए तो वो कौन कौन से, 1 2 4, ठीक है भाई। 1 2 और 4 ये वो एलिमेंट्स हैं जो 3 के अलावा हमारे पास मौजूद है। तो हमें ये पता चल गया कि हमें क्या चीज शेड करनी है, हमें ये शेड करना है, हमें ये शेड करना है। हमें हर वो रीजन शेड करना है जहां पर हमने 1 लिखा है, 2 लिखा है और 4 लिखा है, सही है। सही है जी, ये हो गया शेड। अच्छा 4 वाला भी करना था ना। तो यानी कि 3 के अलावा जो है, 3 के अलावा जो है हमने वो सारा शेड कर दिया, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कह रहे हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है हमें शेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हर पोर्शन में एक नंबर लिख लेंगे, 1 2 3 4। ए के एलिमेंट्स क्या है, 2 और 3, और बी के एलिमेंट्स क्या है, 3 और 4। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है बी को छोड़ के सारा। तो यानी कि बी में क्या था हमारे पास, 3 और 4। तो 3 और 4 के अलावा हमारे पास क्या है, 1 और 2, ठीक है। यानी कि बी के अलावा, तो ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें ए और बी का बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है, ठीक है। हमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है। तो वो किस तरह करेंगे, 1 2 और 3 ये कंबाइन हो गए, ए के और बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स कंबाइन हो गए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हम अब हम क्या करेंगे कि 1 2 और 3 जहां जहां लिखा हुआ है उसको शेड कर देंगे, ठीक है। 1 2 और 3 जहां जहां लिखा हुआ है उसको शेड कर देंगे, 4 वाले को शेड नहीं करेंगे। ये हमने 1 2 और 3 को शेड, सही है। इसी तरीके से यहाँ पर अब हमारे पास 6 के अंदर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन भी है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 हर पोर्शन में वो लिख दिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, वो है 2 और 3, क्योंकि ए के अंदर हमारे पास 2 और 3 है ना, ये ए के अंदर 2 और 3 है। बी के एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि है 3 और 4। अच्छा, लेकिन हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखें, वो क्या है, ए के अलावा सारे, सही है। ए के अलावा सारे, तो ए में हमारे पास 2 और 3 है, तो ए के अलावा सारे क्या होंगे, 1 और 4, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट में 1 और 4 आएगा, यानी कि वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो 2 और 3 तो है, उसके अलावा 1 और 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं, ठीक है। अब हमें निकालना है, अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी का यूनियन, यानी कि इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कैसे निकलेगा, 1 3 और 4 करके, सही। दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया। तो हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि हमने कहाँ कहाँ शेड करना है। हमने 1 वाला रीजन शेड करना है, 3 वाला करना है और 4 वाला करना है, 2 वाले को नहीं करना, सही है। एक सेकेंड,
तो ये हम शेड कर देंगे 1 वाला, 3 वाला और 4 वाला। ये कर दिया, सही है। अच्छा जी, अब क्या है, अब है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हर रीजन में एक नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4। ए के एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे, 2 और 3 आ रहा है ए के अंदर। बी के एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे, 3 और 4 आ रहा है बी के अंदर, सही है। बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी को छोड़ के सारे, यानी बी में हमारे पास 3 और 4 है, तो बी के अलावा हमारे पास क्या है 1 और 2। ठीक है, बी को छोड़ के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो क्या है 1 और 2। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 2 है। 2 ये एक वाहिद एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है कि शेड क्या होगा, 2 शेड हो जाएगा। तो खाली 2 वाला रीजन, खाली 2 वाला रीजन आप शेड कर देंगे, सही है। अच्छा जी, यहां पर भी वही काम, हर पोर्शन में एक नंबर, ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि सवाल में है ना ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, ए को छोड़ के सारे, ए को छोड़ के सारे। तो ए के अंदर हमारे पास 2 और 3 है, इसके अलावा हमारे पास क्या है 1 और 4, 1 और 4। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो वो मुझे यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि वो 4 है, सही है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है 4 है। तो कौन सा रीजन शेड होगा, 4 वाला रीजन शेड हो जाएगा, सही। अच्छा, हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं अपनी, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, 3 और 4 के अलावा 1 और 2। अब क्या लिखें, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन एलिमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो मेरे पास 1 है। तो मुझे पता चल गया कि मुझे शेड क्या करना है, मुझे शेड क्या करना है, 1 शेड करना है। 1 वाला पूरा एरिया हमने बाहर वाला शेड कर देना है, ये वाला पूरा एरिया शेड हो जाएगा। ये हो गया, सही है। अच्छा जी, अब है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये हमने ऊपर नहीं किया क्या, हम कर चुके हैं, कोई बात नहीं, एक और बार कर लेते हैं, एक और बार कर लेते हैं। 1 2 3 4 एलिमेंट्स, हर पोर्शन में एक नंबर लिखा, ए के एलिमेंट्स लिखते हैं 2 और 3, बी के लिखते हैं 3 और 4, इन दोनों का यूनियन लिखते हैं, इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं 2 3 4, और अब लिखते हैं इनका इंटरसेक्शन, ओ कॉम्प्लीमेंट सॉरी, यानी कि ए यूनियन बी के अलावा, अब ए यूनियन बी में हमारे पास 2 3 4 आ रहा है, इसके अलावा हमारे पास एक ही एलिमेंट बचता है 1, सही है। तो हमने शेड क्या करना है 1। अच्छा, अब बेसिकली इन दोनों को आमने सामने बनाने का मकसद मेरा ये था, इन दोनों को आमने सामने बनाने का मकसद ये था कि भैया ये इसका भी इसी तरह शेड होगा ना, तो मैं इसको यहीं पे कॉपी पेस्ट क्यों ना कर दूं। का मतलब ये था कि भैया ये हमारे पास बराबर होता है इसके, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
ये इसका मकसद ये था आमने सामने बनाने का कि भैया ये दोनों बराबर होते हैं, ये बताना था बस। सही है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कहीं ये लिखा हो उसकी जगह ये लिख दें, या अगर ये लिखा है तो उसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, एक ही बात है। सही है। अच्छा जी, अब आ जाए इस पे। तो नंबरिंग कर लेते हैं। ए के एलिमेंट्स 2 और 3, बी के एलिमेंट्स 3 और 4, 3 और 4। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के सारा, यानी कि 1 और 4, 1 और 4। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के सारा, यानी कि 1 और 2। अब क्या करना है, इन दोनों का यूनियन करना है। इन दोनों का यूनियन करेंगे यानी कि इनके एलिमेंट्स को कंबाइन, तो 1 2 और 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने शेड क्या करना है, 1 2 और 4, यानी कि 3 को छोड़कर सारा ही शेड होगा हमारे पास ना। तो कर देते हैं ज़रा। ये 3 के अलावा सारा शेड हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट की। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट की नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखते हैं 2 और 3, बी के एलिमेंट्स लिखते हैं 3 और 4। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट जो कि है 3। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 के अलावा सारा, यानी कि 1 2 और 4, 1 2 और 4। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं 1 2 और 4 की बेसिकली जो शेडिंग होगी वो यही होगी जो हमने पहले कर ली है। तो इसी को मैं क्यों ना कॉपी पेस्ट कर दूं, ये यही होगी। सही है। तो इनको भी आमने सामने लिखने का मकसद ये था, ये बताना कि ये और ये बराबर है। सही है, ये और ये बराबर है, इसलिए इनको आमने सामने बनाया। सही है। अब आते हैं मुश्किल चीज पे। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, शेडिंग वेन डायग्राम्स 3 सेट्स। ठीक है, जब आपके पास 3 सेट्स है, यानी कि बेसिकली 3 सर्कल्स बने हुए, 3 सेट्स के वेन डायग्राम्स, उनको किस तरह हमने शेड करना है। ठीक है, तो अब यहां पर वो वाली ट्रिक जो है ना, यहां पर वो वाली ट्रिक आपकी बड़े काम आएगी, ये नंबर लिखने वाली। सही है। तो अब आपने क्या करना है, हर पोर्शन में एक नंबर लिखना है। ठीक है, हर पोर्शन में सबसे पहला काम वही एक नंबर लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्शन है इसके अंदर, 8 पोर्शन। हर पोर्शन में एक नंबर लिख दिया मैंने। सही है, हर पोर्शन में एक नंबर लिख दिया। सही है। अब हमने ये करना है, इसको शेड करना है। तो सबसे पहला काम पता है क्या होता है कि हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। सबसे पहला काम क्या होता है कि ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। तो ब्रैकेट में हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर मैं बी के एलिमेंट्स लिखना चाहूँ तो मेरे पास बी के अंदर, ये आप बी वाला सर्कल गौर से देखिएगा, मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा आउटलाइन कर। बी वाला सर्कल गौर से देखिएगा, हमारे पास बी वाले सर्कल में है 2 3 6 और 7। ये बी के एलिमेंट्स है, ये बी के एलिमेंट्स है। सही है, ये है बी के एलिमेंट। अरे भाई, सही है, ये बी के एलिमेंट्स है। अब आपने देखना है, अब हमने निकालना है सी निकालते हैं, या एक काम करते हैं ना, सी का कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, डायरेक्ट सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। अब तो इतने बड़े हो गए। तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि भैया ये है सी, इसको छोड़ के सारा, तो वो क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमें क्या निकालना होगा, इसका इंटरसेक्शन, यानी कि इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स वो क्या है, इसके कॉमन एलिमेंट्स क्या है। कॉमन एलिमेंट्स देखें, एक तो मुझे 2 नजर आ रहा है, एक 3, इसके अलावा कुछ कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं। तो ये 2 है और 3 है, बस 2 है और 3 कॉमन है। अब क्या करना है, अब ए लिख लेते हैं। ए में क्या है हमारे पास, ए वाला सर्कल देख लें, ए वाला सर्कल देख लें। ये इसमें क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6। ये हमें क्या करना है, हमें
और इसका यूनियन करना है, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये करना है। ठीक है, तो हमने ये भी निकाल लिया, हमने ए भी निकाल लिया, अब इसका यूनियन कर देते हैं। यूनियन क्या मतलब होता है भाई, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन कैसे होंगे, 2 3 4 5 6 कंबाइन हो गए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमें पता चल गया कि भाई हमें ये वाला एरिया शेड करना है, यानी कि जहां पे 2 लिखा है वो शेड होगा, जहां पे 3 लिखा है वो शेड होगा। ठीक है, तो 2 वाला एरिया शेड होगा, 3 वाला शेड होगा, 4 वाला शेड होगा, 5 वाला और 6 वाला। ठीक है, ये सारे एरियाज आपके शेड हो जाएंगे, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये सब शेड हो जाएंगे। अब मैं इसको कर नहीं रहा, सही है, बस मैंने ये नंबर्स हाईलाइट कर दिए ताकि आप देख लीजिएगा बाद में इसको। सही है, तो ये बड़ा आसान हो गया इससे। ठीक है, 3 सेट्स वेन डायग्राम को सॉल्व करना ये नंबर वाले तरीके से। एक और एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है, हर पोर्शन में एक नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया। सही है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो बी के एलिमेंट्स लिखते हैं। बी के एलिमेंट्स क्या होंगे जो बी वाले सर्कल में, वो क्या है, 2 3 6 7 2 3 6 7 2 3 6 7। अब हम लिखते हैं सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट क्या है, सी को छोड़ के सारा, ये सी है, इसको छोड़ के सारा क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा जी, इसका इंटरसेक्शन निकालना है हमें। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। वो क्या होगा, कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 है और 3 है, 2 और 3। तो हमारे कौन कौन से एरिया शेड हो जाएंगे, एक 2 वाला पूरा एरिया शेड होगा और एक 3 वाला पूरा एरिया शेड हो जाएगा। सही है, 2 वाला एरिया शेड हो जाएगा और 3 वाला एरिया शेड हो जाएगा। अच्छा जी, एक और एग्जांपल, नंबर्स लिखते हैं सबसे पहले हर पोर्शन में। हर पोर्शन में एक नंबर आ गया। सही, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हमें बी यूनियन सी चाहिए, बी यूनियन सी चाहिए, यानी कि पहले बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। बी के एलिमेंट्स क्या है, बी के एलिमेंट्स क्या है, 2 3 6 7। अच्छा जी, सही। सी के एलिमेंट्स क्या है, 5 6 7 8 7 8। बी यूनियन सी क्या है, यानी कि बी और यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब बी और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। तो 2 3 5 6 7 8, ये बी यूनियन सी आ गया। सही है, 2 3 5 6 7 8। ठीक है, अब ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ए के एलिमेंट्स क्या है, 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी चाहिए, ये चाहिए हमें। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है भाई, कॉमन एलिमेंट्स। तो देख लेते हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से। 3 नजर आ रहा है, एक 5 नजर आ रहा है, एक 6 नजर आ रहा है, और तो कुछ भी नहीं। 3 5 6 3 5। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं ज़रा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा वही होगा कि हमने हर पोर्शन में एक नंबर लिख लेना। ठीक है, अब हमें निकालना है, अब हमें शेड करना है बी यूनियन सी। तो बी के एलिमेंट्स लिखते हैं। बी के एलिमेंट्स क्या है, ये वाले जो बी के अंदर है, 2 3 6 7। सी लिखना है। सी के एलिमेंट्स क्या है, जो सी वाले हैं, 6 7 5 8। ठीक है, अब निकालना है बी यूनियन सी ना। तो यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, 2 3 6 7 5 एंड 8।
तो बेसिकली ये वाले सारे हमारे रीजन्स हैं जो कि शेड होंगे। तो 2 3 5 6 7 8, अभी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोगों ने तो लाइक प्रॉपर ही शेड करना होगा उसका पूरा। तो मैं बस नंबर्स को शेड कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि ये वाला पूरा रीजन शेड होगा। अच्छा जी, अब ये देख लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा वही है कि हर पोर्शन में नंबर लिखना है। सही। अब हमें सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अब हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, वैसे तो इतने बड़े हो गए कि बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? वो 6 और 7 है जो दोनों के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें ए कॉम्प्लीमेंट की, तो इसका मतलब है कि ये है आपके पास ए, हमें इसके अलावा सारे लिखने हैं, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए इसके अलावा, तो वो क्या है? 1 2 7 और 8, 1 2 7 8। हमें क्या करना है? इन दोनों का यूनियन कर देना है, यानी कि इनको मिला देना है। तो ये हमने कर दिया यूनियन। ये क्या हो जाएगा? 1 2 6 7 8। तो ये वाले सारे रीजन्स जो हैं वो शेड हो जाएंगे, 1 2 6 7 और 8। सही है। 6 के अंदर क्या करना है? सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें शेड क्या करना है? बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 6 और 7। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ बी इंटरसेक्शन सी, तो वो क्या है? 6 और 7। तो अब मैं ज़रा डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमने शेड करना है 6 और 7, यानी कि ये वाला पूरा पोर्शन शेड हो जाएगा। अच्छा, अब ये आखिरी दो एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने 7 के अंदर ए को शेड करना है। तो ए को शेड करने का क्या मतलब है? कि ये वाला पूरा सर्कल आपने शेड कर देना है। सही है। इसी तरीके से 8 में कह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट को शेड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? कि भैया ए को छोड़ के सारा शेड कर देना है। तो आपने ए को छोड़कर जो कुछ भी है वो सबका सब शेड कर देना है। अब इसको आप नंबर से भी कर सकते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसमें मैं क्या ही नंबरिंग करूँ। सही है, तो इसको डायरेक्टली कर देते हैं। ये आपने ए को छोड़कर जितना था सारा का सारा शेड कर दिया। थोड़ा गंदा शेड हो गया, लेकिन चले कोई नहीं। सही है जी। तो ये आपके पास वेन डायग्राम्स की शेडिंग हो गई।